Subscribe to my channel and hit the bell icon for all the updates. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग हट। आज मैं इंग्लिश के मैरी गोल्ड क्लास 2 की यूनिट 2 की पोयम आई एम लकी पढ़ाने जा रही हूँ। यह पोयम बच्चों एक ऐसी लड़की के बारे में है जो चाहती है कि उसमें दूसरों की खूबियां आए, जैसे कि वो चाहती है कि उसमें एक तितली की खूबियां आए, मैना की खूबियां आए, मछली की आए या और किसी जीव जंतु की खूबियां आए तो कितना अच्छा हो। और साथ-साथ फिर वो ये भी सोचती है कि नहीं, मैं जैसी हूँ वैसे ही अच्छी हूँ। तो देखते हैं इस पोयम में कि वो क्या चाहती है और अंत में वो क्या करती है। तो चलिए पोयम शुरू करते हैं। तो बच्चों, एक बार हम पोयम को रिसाइट करके और उसकी लय बना के देखते हैं। If I were a butterfly, I would be thankful for my wings. If I were a manna in a tree, I would be thankful that I could sing. If I were a fish in the sea, I would be thankful that I can wriggle and giggle with glee. So I just think I am lucky to be me, not you, but me. If I were an elephant, I would be thankful that I can raise my trunk. If I were a kangaroo, I would try to hop right up to the moon. If I were an octopus, I would be thankful for my 8 arms. So I just think I'm lucky to be me, not you, but me. What do you think you want to be? Do you want to be like me or just you? Just you. I am lucky. मैं लकी हूँ। क्यों लकी हूँ? क्यों मैं भाग्यशाली हूँ? आइए देखते हैं। इफ आई वर अ बटरफ्लाई, आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स। तो आपने देखा होगा ये बटरफ्लाई घूम रही है ना? इसके बहुत सुंदर सुंदर पंख हैं, है ना? तो वो लड़की सोचती है अगर मैं एक तितली होती तो मैं थैंकफुल होती। थैंकफुल मतलब आभारी होती। किस लिए? ये देखो तितली घूम रही है ना, इसके कितने सुंदर-सुंदर पंख हैं। तो मैं अपने पंखों के लिए आभारी होती। आभारी किससे होती? किसको लिए थैंकफुल होती? भगवान को। आपको पता है बच्चों, हमें हमेशा थैंकफुल होना चाहिए भगवान से। जो भी चीज़ें हमें मिली हैं उनके लिए। हम शिकायत तो करते हैं भगवान से या तब भगवान को याद करते हैं जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है। लेकिन हमें भगवान को डेली थैंकफुल होना चाहिए कि भगवान थैंक यू, हमारे पास 2 हाथ हैं, हमारे पास 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, 2 पैर हैं, हमारे पास पहनने के लिए कपड़े हैं, हमारे पास रहने के लिए घर है, खाने के लिए खाना है। क्योंकि बच्चों बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं। तो हमेशा हमें थैंकफुल होना चाहिए, हर उस चीज़ के लिए जो हमें मिली है। तो उसी तरह से ये लड़की भी सोच रही है कि काश मैं एक तितली होती तो मैं थैंकफुल होती, आभारी होती। किस लिए? कि मेरे बहुत सुंदर-सुंदर पंख हैं। फिर वो सोचती है इफ आई वर अ मैना, अगर मैं मैना होती। मैना एक प्रकार का पक्षी होता है पेड़ पे। अगर इफ आई वर अ मैना इन अ ट्री, अगर मैं पेड़ पर एक मैना होती, आई वुड बी थैंकफुल, मैं आभारी होती। किस लिए? दैट आई कुड सिंग, कि मैं अच्छा गा सकती हूँ। क्योंकि मैना जो होती है बच्चों बहुत अच्छा गाती है, जैसे कोयल बहुत अच्छा गाती है, उसी तरह मैना भी बहुत अच्छा गाती है। तो उस लड़की ने सोचा कि अगर मैं पेड़ में बैठी एक मैना होती तो मैं भगवान को थैंकफुल होती या आभारी होती कि मैं अच्छा गा सकती हूँ। उसके बाद वो सोचती है इफ आई वर अ फिश इन द सी, अगर मैं समुद्र में एक मछली होती, आई वुड बी थैंकफुल, मैं आभारी होती। किस लिए? दैट आई कैन रिगल एंड गिगल विद ग्ली, क्यों आभारी होती? रिगल एंड गिगल विद ग्ली मतलब होता है, आप देखते होंगे मछली जो है
छोटी-छोटी छलांगे लगाती है पानी में और उल्लास के साथ, बहुत खुशी के साथ जब हँसती है और खेलती है, तो उसे बोलते हैं रिगल एंड गिगल विद गी। रिगल का मतलब होता है छोटी-छोटी छलांगे लगाना और झूमना। गिगल का मतलब होता है उल्लास के साथ, हँसी के साथ, खुशी के साथ। विद ग्ली मतलब हँसना। तो झूमना और उल्लास के साथ, खुशी के साथ हँसना। तो मैं इसके लिए भगवान से थैंकफुल होती अगर मैं एक समुद्र में मछली होती। उसके बाद वो सोचती है, सो आई जस्ट थिंक, मैं सोचती हूँ आई एम लकी। लकी मतलब भाग्यशाली। मैं लकी हूँ क्यों? टू बी मी। मैं बनकर ही लकी हूँ। मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही लकी हूँ, क्योंकि मेरे अंदर भी बहुत खूबियां हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं। नॉट यू, तुम्हारे जैसी नहीं, बट मी, अपने जैसी बनकर ही मैं खुशी हूं, मैं बहुत लकी हूं, भाग्यशाली हूं। तो मुझे जरूरत नहीं है कुछ और बनने की। और फिर दोबारा से वो सोचने लगती हैं, इफ आई वर अ एलिफेंट, अगर मैं एक एलिफेंट होती, आई वुड बी थैंकफुल। किस लिए थैंकफुल होती? दैट आई कैन रेज माई ट्रंक। ट्रंक मतलब होता है बच्चों सूंड। तो वो किस लिए थैंकफुल होती कि मैं अपनी सूंड को उठा सकती हूँ। इफ आई वर अ कैंगरू, अगर मैं एक कंगारू होती, आई वुड ट्राई टू हॉप, तो मैं क्या कोशिश करती? कूदने की। आपने देखा है बच्चों, जो कैंगरू होता है, कंगारू, उसके पेट में एक छोटी सी पॉकेट होती है, उसमें उसका बेबी भी होता है। तो कैंगरू कैसे चलता है? देखो ऐसे हॉप करता है, कूदता है। तो आई वुड ट्राई टू हॉप राइट अप टू द मून। हॉप कर करके मैं कहाँ पहुंच जाती? चांद पे। है ना, इतनी जोर से ऊंची कूद मारती या छलांग लगाती कि मैं चांद पे पहुंच जाती। उसके बाद वो बोलती है, इफ आई वर एन ऑक्टोपस, अगर मैं एक ऑक्टोपस होती, आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई 8 आर्म्स। मैं किस लिए थैंकफुल होती? 8 बाहें, 8 हाथ होते मेरे। बच्चों सोचो, हमारे 2 हाथ होते हैं तो हम कितने सारे काम कर लेते हैं, लेकिन लेकिन अगर एक साथ हमारे 8 हाथ हों तो सोचो हम क्या क्या कर सकते हैं, है ना? तो आप जरूर सोचना और कमेंट में लिखना मुझे कि आप क्या क्या कर सकते हो अगर आपके 8 हाथ हों। तो वैसे वो लड़की सोचती है, अगर मेरे 8 हाथ होंगे तो मैं बहुत आभारी होंगी भगवान की ऑक्टोपस बनने के लिए। तो उसके बाद वो सोचती है, सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी। फिर वो सोचती है, फिर उसका बार बार ध्यान इस बात पे जाता है, पर मैं सोचती हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं हूँ। नॉट यू बट मी, मैं आप नहीं हूं, मैं हूं, इसलिए मैं बहुत खुश हूं, मैं जैसी भी हूं। हाँ, आप सब में अच्छी क्वालिटीज हैं, खूबियां हैं, पर मेरे में भी बहुत खूबियां हैं। तो मैं खुश हूं कि मैं हूं। व्हाट डू यू थिंक यू वांट टू बी? फिर वो पूछ रही है, आप सबसे पूछ रही है कि आप क्या बनना चाहते हो? आप क्या बनना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू बी लाइक मी? क्या तुम मेरे जैसा बनना चाहते हो? और जस्ट यू, और अपने जैसा ही, जस्ट यू, अपने जैसा ही। तो उसने बच्चों एक सवाल भी पूछा है कि आप क्या बनना चाहते हो? क्या आप जो हो वैसे ही रहना चाहते हो या मेरे जैसा बनना चाहते हो? तो अंत में उसने आपसे एक सवाल भी पूछा है। तो बच्चों ये एक छोटी सी पोयम थी जो बहुत कुछ आपको सिखाती है कि कई बार ऐसा होता है, हम लोगों को देख के बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं काश हम भी ऐसे होते, है ना? तो जो जैसा है वो अपने लिए अच्छा है। हो सकता है आप में कुछ ऐसी खूबियां हो जो दूसरे में ना हो, तो इसलिए आप जैसे हो वैसे ही अच्छे हो और वैसे ही आपको खुश रहना चाहिए। तो बच्चों आइए देखते हैं हम कुछ न्यू वर्ड्स हैं। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई मतलब तितली। मैना, मैना एक प्रकार की पक्षी होती है जो बहुत अच्छा गाती है। फिश मतलब मछली। कैंगरू मतलब कंगारू। ऑक्टोपस तो ऑक्टोपस ही होता है, एक ऐसा जीव जो पानी में रहता है और उसके 8 हाथ होते हैं। तो बच्चों आई होप आपको ये पोयम पसंद आई होगी। अगर आपको ये पोयम पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को हिट करेंगे तभी आपको जैसे ही मेरी कोई नई वीडियो आएगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी। और हाँ, लाइक बटन भी जरूर हिट करना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।